जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। मैं महेश चौहान भिवानी से। भिवानी पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार आईपीएस ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी पुलिस और एसटीएफ हरियाणा ने संयुक्त ऑपरेशन कर 4 तारीख को भिवानी कोर्ट परिसर में गोलीकांड के आरोपियों को आगे जांच करते हुए आज सुबह 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 विदेशी पिस्टल बरामद की गई है। विदेशी पिस्टलों का हरियाणा में बरामद होना एक बड़ी बात देखा जा रहा है। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। पिछले 4 सितंबर को जो भिवानी में कोर्ट परिसर के अंदर एडवोकेट्स के चैम्बर के पास एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उस मुकदमे में पुलिस के द्वारा अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से एक अभियुक्त जिसका जो कि सिरसा का रहने वाला था रोहित, उसके साथ पुलिस मुठभेड़ भी हुई थी और पुलिस मुठभेड़ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। उसी मुकदमे में आगे कार्रवाई करते हुए ये जो सारा गैंग है, इस गैंग को खंगालने के लिए डीजीपी हरियाणा द्वारा एसटीएफ हरियाणा पुलिस और भिवानी पुलिस के द्वारा संयुक्त टीमें का गठन किया गया और उन्हीं टीमों के इस गैंग के पीछे कार्रवाई करते हुए आज एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसी गैंग से संबंधित 2 आरोपी, जिसमें से एक का नाम अमित इलियास गोलू है, ये बलियाड़ी गांव भिवानी का रहने वाला है, और दूसरे दोषी का नाम परम इलियास मोंटी है, ये बदाणी गांव झज्जर का रहने वाला है। इन दोनों अभियुक्तों को आज सुबह एसटीएफ और सीआईए भिवानी के द्वारा करीब सुबह 4 बजे करीब ये दोनों एक वारदात की फिराक में थे और इनको कुछ टारगेट्स को एलिमिनेट करना था। उससे पहले ही पुलिस को सूचना मिली और एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 4 विदेशी पिस्टल बरामद हुई है, जिसमें से 3 वेपन जो कि फॉरेन मेड है और 9mm कैलिबर के हैं और एक वेपन 30 का है, इनसे बरामद हुआ है। और इनके पास से करीब 20 कारतूस अभी तक पुलिस के द्वारा बरामद किए जा चुके हैं। आज माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके इनका रिमांड हासिल किया जाए। और इस कड़ी में जो अन्य जो साथियों के नाम आए, एक तीसरा अभियुक्त जिसका नाम अंकित सुनोफ नरेश है, ये भी बुनियादी भिवानी का रहने वाला है, इसको भी इसी कड़ी में गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिला के आज कोर्ट फायरिंग वाले केस में जितने भी दोषी जो इनके गैंग के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथी हैं, उन पे कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनसे ये भारी मात्रा में वेपन्स बरामद की। मैं इस पे फर्दर आपको बताना चाहूंगा, ये जैसे कि हमें आइडिया है कि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई इनको फाइनेंस भी करता है, कोई इनको वेपन्स भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो कुछ एक ऐसे लोग हैं जो खुद भगोड़े बन के छुप के दुबक के डर के भागे हुए हैं देश से, और वो यहाँ पे नए लड़कों को जो किसी तरह से बरगला के, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करके या पहले कभी भी इनके किसी भी केस में ये पुराने इनके साथी रहे हुए हैं, इनको फर्दर टास्क असाइन करते हैं। तो उसी कड़ी में जिन लड़कों की पास इन वारदात में शूटर की भूमिका अदा करनी थी, उनको पैसे पहुंचाने का काम था, ऐसे 2 लड़कों को और पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है और उनको भी पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उनके माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करने के बाद उनसे जो और आगे तथ्य हैं वो निकाले जाएंगे। तो ना केवल जो लोग उस दिन कोर्ट परिसर की घटना में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इनको जिसने भी जिस तरह से सपोर्ट किया, चाहे किसी ने इनको पैसे पहुंचाए या किसी ने इनको वेपन्स पहुंचाए या इनको किसी ने डायरेक्शन दी, उस सभी के सभी गैंग के लोग अब पुलिस के रडार पे हैं। और अभी तक जैसे मैंने बताया कि 6 आदमी अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं और 2 और फर्दर को हमने पुलिस हिरासत में ले लिया है। तो जितने भी इनके गैंग के साथी होंगे, सबको ना केवल अरेस्ट किया जाएगा बल्कि इनकी पूरी पैरवी की जाएगी, इनको सख्त से सख्त सजा माननीय न्यायालय से दिलवाई जा सके। सर, वजह क्या थी इस पूरी घटना के पीछे? तो मैं कोई पुष्टि नहीं करता क्योंकि दोनों ने अंगोछा पहना हुआ था, लेकिन ये जरूर है कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है, अब तक की पूछताछ से ये तथ्य सामने आए हैं, वो इनका इमीडिएट टारगेट नहीं था। जो व्यक्ति टारगेट था वो साथ बैठा हुआ था, उसका वो भिवानी जिले का रहने वाला है। ठीक है, मैं सुरक्षा की दृष्टि से उसका नाम ओपन नहीं कर रहा, लेकिन टारगेट सब्जेक्ट बैठा और उसकी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। जो आज ये लड़के अरेस्ट किए गए हैं, इसमें से जो लड़का अमित इलियास गोलू है, इसके खिलाफ पहले भी 4 मुकदमे दर्ज है, जिसमें ये अलग टाइम पे बेल पे है, इस टाइम जुडिशियल जेल रह जा चुका है। जो दूसरा लड़का अंकित सुनोफ नरेश, ये भी बलियाली गांव का है, इसके खिलाफ भी एक आर्म्स एक्ट के तहत पहले मुकदमा रह चुका है।
तो ये सारे के सारे किसी भी तरीके से इस गैंग के साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी इनके हैंडलर्स हैं, जो भी इनके किसी भी तरह से मदद करने वाले हैं, उन सभी को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया। सर किस गैंग से जुड़ जो आज की घटना है, ये लोग उस दिन मौके पे मौजूद नहीं थे, ये उस गैंग के सदस्य हैं और इनसे हथियार बरामद हुए थे। ये किसी नए टास्क के लिए जा रहे थे, इनको कोई नया टारगेट दिया गया था, लेकिन उससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई थी, तो हमने इनको गिरफ्तार किया। सर किस गैंग से जुड़े हुए? ये देखिए, पहले भी जैसे बात डिस्कस हो चुका है, ये गैंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका नाम मेरे द्वारा लिया जाए, ठीक है। और मैं आपसे भी ये आग्रह करूंगा, इन लोगों का नाम लेना छोड़ा जाए। ये बहुत ही डरपोक और भगोड़े किस्म के टुच्चे लोग हैं, तो इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं। सर वजह क्या थी? फायरिंग की पुरानी दुश्मनी थी? इनकी पुरानी दुश्मनी थी। देखिए, ये जो घटना हुई थी कोर्ट परिसर के बाहर चैम्बर्स के पास हुई थी। जो हमारी सुरक्षा की परिधि है वो कोर्ट परिसर के चारों तरफ है। शायद उन्होंने इस बात की देखी की थी, और जो लोग उससे पहले घटनास्थल पे इनकी मदद करने वाले थे, वो लोग भी पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं, और जो भी इन्होंने कृत्य को अंजाम दिया है, इसकी सजाए भुगतेंगे। तो सर सभी और भी इस मामले में और भी आरोपी बकाए हैं, जो शूटर्स थे, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो इनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहे थे या इनको डायरेक्शन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली। सर विदेशी हथियार कितने में लेकर कुछ पता चला? ये भी जांच का विषय है। इसमें इनकी कुछ एक तरीके हैं, हथियार सप्लाई करने वाला, हथियार रिसीव करने वाला, ये इन लोगों के कुछ एक तरीके हैं जिनको मैं जांच की दृष्टि से अभी नहीं खोलना चाहता, लेकिन इनके जितने भी दोषी हैं, जो भी किसी तरह से इस घटना में इन्वॉल्व है, उसको अरेस्ट किया जाएगा। हाँ, भिवानी का ही एक व्यक्ति इनका टारगेट था, उसका भी मैं सुरक्षा की दृष्टि से नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज उन्होंने उसके ऊपर अटैक करना था, लेकिन उससे पहले पुलिस के शिकंजे में आ गई। वो भी क्या किसी गैंग से जुड़ा था? नहीं, वो गैंग से जुड़ा नहीं था। उस व्यक्ति के साथ इनकी पुरानी रंजिश थी। सोशल मीडिया पे वही कह रहा हूँ कि इन लोगों की जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है, उसके बारे में मैं सभी लोगों को बात करूंगा। रादर आपके माध्यम से मैं आम जन को बात करूंगा कि सभी की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को पे नजर रखें, इस तरह के लोगों से उनकी मेल जोल ना हो। ऐसे बच्चे जो इनके किसी भी तरह के सोशल मीडिया हैंडल पे कहीं से भी अटैच है, वो पुलिस के निगरानी में है। और जो भी व्यक्ति इनके साथ किसी भी तरह से प्रोक्स तौर से, अप्रोक्स तौर से इनकी मदद करता पाया गया, इनके साथ टच में पाया गया, वो इनके साथ बराबर दोषी समझा जाएगा। तो सभी आमजन को मैं यही कहूंगा, केवल मात्र एक मोबाइल फोन हाथ में आने से सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप इनको लाइक करें, इनके गुणगान करें, ये भी देखिए कहीं ना कहीं क्राइम की दृष्टि से गलत है। सर ऐसे सोशल हैंडल्स को क्या निष्क्रिय कर रहा है? हाँ, उसके लिए भी एसटीएफ हरियाणा और भिवानी पुलिस की टीमें जो इस केस से संबंधित लोगों की अगर जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको भी निगरानी में लिए हुए हैं, और उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई है वो की जाए। क्रिमिनल्स के लिए मैसेज क्लियर है, हरियाणा में उनके लिए जगह नहीं है, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार के बहुत स्पष्ट आदेश हैं कि क्रिमिनल को नहीं बख्शना है, और हरियाणा पुलिस किसी हालत में पुलिस को नहीं बख्शेगी। आप देख रहे हैं लगातार पिछले 2-3 दिन से क्रिमिनल्स के खिलाफ पूरे हरियाणा में मैसिव कार्रवाई हो रही है, और उसी कड़ी में अगला स्टेप रिव्यू है। सर भी देर शुरू की है। देखिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये कुछ ऐसे भगोड़े किस्म के लोग हैं जो विदेश में नकली पासपोर्ट बना के पहुंच गए हैं, और अब उनका मुख्य टारगेट यही है कि यहाँ पे जो इस तरह के बच्चे हैं जो उनसे किसी तरह संपर्क में आए, उनके थ्रू वारदातों को अंजाम देने की प्रयास करते हैं। लेकिन जो यहाँ बैठे हैं उनको भी समझना चाहिए कि इस तरह के लोग उनके भविष्य के साथ केवल खिलवाड़ कर रहे हैं और समाज में शांति फैला रहे हैं। उनके साथ तो पुलिस निपटेगी। जो लोग बाहर बैठे हैं, ये अगर किसी गलतफहमी है तो ये भी न केवल वहां से रिपोर्ट किए जाएंगे, बल्कि इनको भी माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश होकर अपना हिसाब देना। सर ऐसे बच्चे जो इनके टच में आते हैं, उनकी गंभीरता का नहीं पता, उसे क्या अपील करें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि परिजनों को ये समझना है कि बच्चे की एक्टिविटी नजर रखें। कोई बच्चा अगर किसी भी तरीके से इस तरह के गलत एंटी सोशल एलिमेंट से जुड़ा है, तो परिजनों की जिम्मेदारी पड़ती है कि या तो वो खुद उनको समझाए, और उनको लगता है कि बच्चा उनके हाथ से बाहर है तो कानून को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, वो ठीक करने की हम क्षमता रखते हैं और आगे भी करेंगे। देखिए, हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, ऐसा कोई अकाउंट हमारे आंखों से छूटा नहीं है। फिर भी मैं जनता से अपील हमेशा करूंगा, कोई भी ऐसी घटना जो पुलिस के नॉलेज में लानी चाहिए उसको बेझिझक को बताएं। ऐसे हमारे दुनिया भर के कांटेक्ट नंबर्स हैं अलग अलग रैंक्स के, जहाँ पे ना केवल उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, उनकी पहचान को किसी तरह से भी सामने नहीं आने दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।